ये गोलू कुत्ता है ना, मेरे मेरे बच्चे समझो, किसी को हैरान नहीं करते हैं। अब इसके मुंह में किसी ने बम डाल के फोड़ दिया था दिवाली पे। ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, डिसीजन तो बहुत अच्छा दिया है। सारे पशु आज़ाद रहने चाहिए जैसे रहते हैं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको उठा के एक शेल्टर होम में रीलोकेट कर दिया जाएगा, जिसके चलते ह्यूमन सेफ्टी और एनिमल राइट्स के बीच में हमने इंटेंस डिबेट देखी। मैं दृष्टांत त्रिपाठी आपको लेकर चलूँगा इस ग्राउंड रिपोर्ट पे, जहाँ पे हम जानेंगे कि एक शेल्टर का व्यू पॉइंट क्या है और एक तरफ जो पब्लिक है उनका क्या व्यू पॉइंट है। मैं अभी आ गया हूँ दितेश गर्ग के साथ, जो अर्थलिंग ट्रस्ट के फाउंडर हैं, एंड अब हम इनसे इनका व्यू पॉइंट जानेंगे, इनका ओपिनियन जानेंगे द होल सिचुएशन के बारे में कि क्या चल रहा है, फिर फुल अपग्रेड। सीधे एक ऐसा वर्डिक्ट दे दिया गया जो कि पास करना पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, मतलब 2-3 कारणों से पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। दूसरी बात है इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास ना ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही आपके पास इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं जो ये कर सकें। क्योंकि जो इससे पहले वाला जो वर्डिक्ट्स थे, क्योंकि इससे पहले 6 या 7 सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के पास यही मुद्दा गया है और उन सब ने बोला है कि इट इज़ साइंटिफिकली इम्पॉसिबल टू रिमूव डॉग्स एंड द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज डू एनिमल बर्थ कंट्रोल। क्योंकि ये WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से ABC रूल्स 2001 में बने थे, 2023 में अमेंड हुए हैं और इसके बेसिस पे यू कैन हैव ईजिली इरेडिकेटेड 95% ऑफ द स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन बाय नाउ, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया होता। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ रहा है कि जो रीलोकेशन की बात चल रही है, एंड देयर आर हेल लॉट ऑफ डॉग्स, आई थिंक दिल्ली एनसीआर में समवेयर अराउंड 1 मिलियन डॉग्स। तो सर वो रीलोकेशन के लिए क्या एलोकेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि देयर आर डिफरेंट विक्टिम्स, आपको पता है सर कि बहुत सारी बीमारियां हैं डॉग्स में, तो वो कैटेगरी डिवीजन होते हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो क्या रीलोकेशन का प्लान है अभी तक? देखिए, रीलोकेशन का प्लान ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट या MCD को पता होगा, प्रॉबेबली जब ये जजमेंट पास होने से पहले की पूरे तर्क रखे गए होंगे। शायद कोई प्लान रखा गया हो जो अभी तक मीडिया में भी नहीं है, MCD के पास भी इनफैक्ट नहीं है, क्योंकि हम मेयर से मिलकर आए थे 2 दिन पहले। मेयर के पास भी प्लान नहीं है कि कैसे रीलोकेट करना है। दिल्ली में नाम के 20 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स हैं, जिनकी कैपेसिटी मैक्स टू मैक्स 80 to 90 डॉग्स पर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है। यानी कि एक टाइम पे आप 1700-1800 कुत्ते कन्फाइन कर सकते हैं। और एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भी, उसका जो फॉर्मेट होता है ना बनाने का, वो एक शेल्टर से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसमें आप चाहते हो रिस्ट्रेंट कुत्ता आएगा, आप उसका ऑपरेशन करोगे तो ऑपरेशन थिएटर होगा, उसके बाद आपको उसको कैनल में बंद करके रखना है, उसको कॉलर पहना के रखना है ताकि वो अपने टाँके ना काटे, और 5 दिन के बाद कुत्ता छोड़ देना है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? तो पर शेल्टरों में ऐसा नहीं होता। शेल्टरों में आप जब हेल्दी कुत्ते रखते हो, शेल्टर में आप हेल्दी कुत्ते, बीमार कुत्ते, साथ में ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज वाले कुत्ते, पैरालाइज्ड डॉग, सबके लिए अलग अलग किस्म की जगह बनानी होती है। सबके लिए इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो अग्रेसिव ना हो, आपस में काटे ना। और सबसे बेसिक चीज़ कि अगर आपने शेल्टर बनाया तो उसमें भी तो डॉग्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको उनका ABC तो फिर करना पड़ेगा, जो आप पहले नहीं कर पाए सड़क से उठा के। अब शेल्टर के कुत्तों का ABC कैसे करोगे? आप तो कॉस्ट अपनी डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल कर रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये वर्डिक्ट निकला, आफ्टर ऑल एग्जामिनेशन, जैसे आपने बोला कि सारे एग्जामिनेशन हुए ही होंगे तब ये वर्डिक्ट निकला, डेटा लिए गए, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर क्या गवर्नमेंट की तरफ से या MCD की तरफ से ग्राउंड रिपोर्ट पे NGO से या ट्रस्ट से किसी से भी स्ट्रे डॉग से रिलेटेड कुछ डेटा लिया गया था? वर देयर एनी इन्फॉर्मेशन? क्या वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश किए थे आपसे? देखिए, जितने NGOs को मैं जानता हूँ, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं या प्राइवेटली काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मुझे इतना पता है उनसे डेटा नहीं लिया गया, हमसे भी नहीं लिया गया और किसी से नहीं लिया गया। चलो हम अनइम्पॉर्टेंट हो गए, शायद बड़े बड़े NGOs में भी PFA से, संजय गांधी से, पीटा से, इनसे लिया गया, नहीं लिया गया, किसी से कोई डेटा नहीं लिया गया। बट सर उस पूरे डिस्कशन में ना एक चीज़ और आई थी, जो जज ने बोला था कि जो फॉर द मोशन स्पीक कर रहे हैं, दोज हु आर फाइटिंग फॉर द स्ट्रे डॉग्स, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव रेज नहीं हुए, कोई भी डॉग लवर्स अपफ्रंट आके कुछ नहीं बोला। तो उसके लिए सर कुछ प्लान आपने किया है कि जब फाइनल ऑर्डर्स आए या उस तक वेट करने का? वैसी ही असम्पशन थी कि एनिमल लवर्स कुछ करते नहीं हैं या नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम सरकार की तरह मार्केटिंग नहीं कर पाते, ठीक है ना, या फिर करने के बाद हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। जैसे सुबह से लेकर शाम तक पसीने भीग के कुत्तों को पकड़ के उनका इलाज करा के, उनकी वैक्सीनेशन करा के, सब कुछ करके हमारे पास वक्त ही नहीं बचता, और इसलिए शायद हम नहीं कर पाते हैं। या फिर जो करते हैं उनका काम आगे दिखता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ द ओनली वे नाउ डेज टू सी कि कौन कितना काम कर रहा है। इसीलिए हमने ये डिसाइड करा
कि अभी हमें इस नैरेटिव को चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ वाई व्हाट हमने एक कैंपेन अभी शुरू करा है अक्रॉस इंडिया। जितने भी NGOs हैं 1 हफ्ते में 1 लाख कुत्तों को वैक्सीनेट करेंगे अगेंस्ट रेबीज। तो अभी हम अर्थलिंक ट्रस्ट में खड़े हैं, यहाँ के ही एक वर्कर से हम बात करना चाहते हैं कि ये लोग दिन भर ग्राउंड पे रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, तो उनका क्या टेक है जो अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर आया है? डेली व्यूज़ जो मतलब डॉग सर्वाइव करने वाला है या नॉर्मल रहने वाला डॉग है, उसको बेचारे को एकदम से हम कहीं बंद कर दें या ऐसे ही डाल दें, जबकि वो ठीक से रह रहा है। कुछ एग्रेसिव है, उन पे ध्यान देने की तो ज़रूरत है, बट डॉग अगर हम कहीं से भी उठा के उसको बेचारे को बंद कर दें, उसके जीवन सब उसी में चला जाएगा, ना उस पर देख होगी ना रेख, खाने पीने का हमको क्या पता। सर मेरा नाम अजेंद्र सिंह है। और आपका बेसिक डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पे? मैं एज ए पैरामेड यहाँ रिक्रूट हूँ। एज अ पैरामेड मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन प्रोसेस, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, वो कितने अच्छे बेसिस पे दिल्ली में हो पा रही है? जैसे ये सारी कंट्रोवर्सी जो चल रही है ना, तो इसमें ये है कि जो भी दिल्ली के अंदर डॉग्स हैं या NCR के अंदर जो भी तो जो प्रॉपर सरकार की जो वैक्सीनेशन जो योजनाएं होती हैं वो होती हैं, तो उनकी तरफ से हेल्प नहीं हो पाती। जो हमारे जो NGO हैं जो अपना निजी हैं, तो उनमें हमारा प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है। जैसे महीने में करीबन हम 15 से 20 न्यूट्रिंग करते हैं, उन्हें प्रॉपर वैक्सीनेट करते हैं, उनका पोस्ट ऑफ करते हैं, उसके बाद हम बाहर छोड़ते हैं। अगर वो किसी को काटेंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी वैक्सीनेट होते हैं। पर इसमें क्या होता है, जो कहते हैं लोग कि हमें काट लिया हमारा, तो इसमें जैसे MCD है, तो इनका सहयोग नहीं है, जो क्योंकि सारे डॉग्स जितने डॉग्स हैं NCR में, उन तक हम नहीं पहुंच सकते वो, तो इसमें उनकी तरफ से कोई सहायता इतनी नहीं हो पाती, नहीं तो ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का कोई मतलब ही नहीं। सो वी ट्राई कि जितना हम साफ रख सके रखें। देयर आर अ लॉट ऑफ डॉग्स, क्योंकि जब से ऑर्डर आया है जो भी डॉग्स हमारे पास आ रहे हैं या जो भी हमारे पास डॉग्स ठीक हो गए अभी तक वापस नहीं जा पाए। जब तक अब ऑर्डर नहीं हटेगा तब तक हम जो कुत्ते ठीक हो गए हैं वो रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें बहुत कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हेल्दी होने के बाद भी कुत्ता बीमार कुत्तों के बीच में रहेगा, दोबारा बीमार हो जाएगा, और अब वो प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे पास एकदम से, और कोई हमारे पास केस आ भी रहा है, हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि हमें लग रहा है कि कहीं रिलोकेट ना हो जाए, इतना ज़्यादा डर फैला हुआ है। तो ये आप डॉग देख सकते हैं हमारे, अब ये पैरालाइज है डॉग, ये डॉग हमारा पैरालाइज है। ये छोटी सी पपी है, इसको हर्निया है, ये हमारे पास है। ये हमारे डॉग है, इसको सेरेब्रल हाइपरप्लेजिया नाम की बीमारी है। सो सर, फाइनल क्वेश्चन, सो व्हाट्स योर अपील? सी व्हाट वी वांट इज़ कि इस ऑर्डर को रिपील किया जाए, कि कुत्तों को उठाना है, स्टे भी नहीं, रिपील किया जाए, एंड इंस्टेड अनदर ऑर्डर शुड बी पास्ड कि पिछले 25 साल का डेटा निकाला जाए। ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल कितना हुआ है, कितने सेंटर्स में हुआ है, किस क्वालिटी से हुआ है, किस शिद्दत से हुआ है, और आइडेंटिफाई किया जाए, रिव्यू किया जाए कि वो सही से हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसके लूप होल्स को आइडेंटिफाई किया जाए, कमेटी बिठाई जाए, ठीक है ना, मॉनिटरिंग कमेटी बनाओ, जो मर्जी बिठाओ, आपकी मर्जी है, वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद उस प्रोग्राम को इम्प्रूव किया जाए। इवेंचुअली 10-15 साल में दीज डॉग्स विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, एंड तब तक में अवेयरनेस करिए कि इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करो, इलीगल ब्रीडिंग को बैन करो, एंड लोगों की सिविक सेंस सुधारो। तो अभी हमने जाना कि शेल्टर का क्या व्यू पॉइंट है लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पे, और वो आगे कैसे फंक्शन करेंगे, कैसे वो फैसिलिटीज़ के साथ फुल अवेयर हैं सारे सिचुएशन पे। और अब हम आ गए हैं ग्राउंड पे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या व्यू पॉइंट है, जनरल पब्लिक से बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए। कुत्ता को तो हटाना ही सही रहेगा। कुत्ता जो है पब्लिक को काट लेता है, रात को दिक्कत हो जाता है कुत्ता। और भाई कभी कभी हाईवे में बैठे रहते हैं, उसमें दिक्कत होता है। अभी आप देखेंगे नहीं, कल ही हमारा भाई का एक्सीडेंट हुआ कुत्ते की वजह से, इतना भयंकर कि बाइक भी लेके आया हूँ मैं ठीक करवाने के लिए। तो हटाना भी ठीक है, नहीं भी ठीक है, बट जो भी है सब ठीक है। हट ही जाएगा तो उसी में अच्छा रहेगा। कुत्ता जो है सबको दिक्कत देता है। भैया हटाना तो सही नहीं है, क्यों ये रहते हैं तो इससे थोड़ा चोर वोर है, थोड़े डरे रहते हैं, घर के बाहर सुरक्षा देते हैं। अब कोई आदमी ही रास्ते पे जा रहा है अनजाना, तो दूसरा उसे पत्थर मारे तो वे धरेगा। अभी के समय में इंसान तो काट रहा है। सारे पशु आज़ाद रहने चाहिए जैसे रहते हैं। हमें किसी पशु पक्षी जानवर से कोई हानि परेशानी नहीं है।
तो अभी हम मार्केट में पहुंच गए हैं और यहाँ पे जनरल पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति मिले हैं हमें जो एक, आप देख सकते हैं, एक फुटओवर ब्रिज है सेक्टर 50 को और सेक्टर 41 को जो कनेक्ट करता है, वो उसी के नीचे रहते हैं और उन्होंने 2 स्ट्रीट डॉग्स को भी पाला हुआ है। तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो अवेयर हैं सुप्रीम कोर्ट का जो एक नया डिसीजन आया है उससे रिलेटेड। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरी रात सारे बोलो आपको, ये गोलू कुत्ता है ना, मेरे बच्चे समझो, किसी को हैरान नहीं करते। मैंने पाला बच्चे की तरह। नज़रिया यही है कि देखिए उनको कोई व्यवस्था कर दीजिए। रोड पे बहुत आदमी देखता हूँ खिलाते भी हैं उसको, तो किसी से उसको प्यार है तभी न खिला रहे हैं, तो अच्छा उनको व्यवस्था कर दीजिए। कहीं भी एक व्यवस्था रहेगा तो थोड़ा देखने से अच्छा लगेगा। तो हमने अभी तक दोनों के पक्ष जाने कि एक एनजीओ वर्कर्स वो ये सारे सिचुएशंस को कैसे देखते हैं, और एक तरफ हमने ये भी जाना कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर में, जो भी चीज़ें चल रही हैं। तो इसी के दौरान हम एक बार आ गए हैं ये भी एंगल कवर करने के लिए कि एक सेक्टर का RWA डिपार्टमेंट वो इस चीज़ को कैसे लेता है। तो सर अभी एक बहुत करंट टॉपिक, बहुत हीटेड टॉपिक, एक डिस्कशन, एक डिबेट चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जैसे आप भी अवेयर होंगे, कि जितने भी गली के कुत्ते हैं उनको उठा के एक शेल्टर होम में रख दिया जाएगा, कहीं और रख दिया जाएगा। तो आपका क्या टेक है इस चीज़ पे, आप कैसे सोचते हैं इस चीज़ को, आपका क्या राय है? ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, डिसीजन तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन उसमें जैसे सुना जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है, मैं खुद इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ पिछले 14 सालों से, ये सब प्राधिकरणों की कमियां हैं, प्राधिकरणों की गलतियां हैं सारी पूरे NCR में, चाहे MCD हो, चाहे GDA हो, चाहे नोएडा प्राधिकरण हो, चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो। प्राधिकरणों की लापरवाही की वजह से आज कुत्तों को जेल में बंद होना पड़ रहा है। मैं ना तो डॉग प्रेमी हूँ और ना ही मैं कुत्तों के खिलाफ हूँ, लेकिन ये नेग्लिजेंसी जो है, अधिकारियों की नेग्लिजेंसी है। प्रॉपर तरीके से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कि मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का ऑर्डर दिया गया है। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि सेक्टर के अंदर से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती होंगी आपके पास कि कहीं कुछ गली के कुत्तों से रिलेटेड बहुत कंप्लेन आती होंगी, और बहुत फ्रीक्वेंट है कि सेक्टर्स के अंदर या सोसाइटीज़ के अंदर चले जाते हैं डॉग। तो सर किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास, मैं ये भी जानना चाहूँगा, और आप लोग कैसे उस चीज़ से लड़ते हैं, क्या सॉल्यूशन होता है RWA की तरफ से? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सेक्टर 50 है ये A से F ब्लॉक तक है, और यहाँ पे 10 पार्क हैं, बड़े बड़े पार्क हैं। यहाँ पे एक मेघदूतम पार्क है और भी बड़े बड़े पार्क हैं। A से E ब्लॉक तक हजार यहाँ पे कोठियाँ हैं, 24 यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं। करीब 40 से 45 हज़ार आदमी यहाँ पे निवास करता है। सभी सुबह शाम पार्कों में भी जाते हैं, सड़कों पे भी घूमते हैं, आते जाते हैं। तो एक तो पार्कों में कुत्तों की बहुत बुरी हालत रहती है। सारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं पार्क में, और जो डॉग लवर हैं, गलतियाँ डॉग लवर भी करते हैं, क्या करते हैं, पार्कों में जाके खाना खिलाते हैं। पार्कों में बच्चे और बुजुर्ग भी जाते हैं, उनको काटते हैं। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि पार्कों में कुत्ते ले जाना मना है। हर एक पार्क में बोर्ड पे लिखा रहता था, जो नोएडा अथॉरिटी, जो भी उद्यान विभाग के बोर्ड लगे रहते थे, कुत्तों को ले जाना मना है। कई साल पहले, 4 से 5 साल पहले वो मिटा दिया गया। पता चला क्यों मिटाया, कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि भाई कुत्तों को घुमा सकते हैं हम पार्क में। तो जब से पार्क में कुत्ते घूमने लगे, पार्कों में काटने लगे बच्चे बुजुर्ग, बड़ा मुश्किल है पार्क में जाना। ये जो 50 का सेक्टर है, जब इतने सारे इश्यूज कंप्लेन आते हैं, तो RWA कैसे हैंडल करता है? भाई साहब, RWA के हाथ में कोई भी पावर नहीं है। RWA, मैं क्या करता हूँ एज ए RWA की तरफ से, मैं नोएडा अथॉरिटी को कंप्लेंट करता हूँ या एजेंसी जो है उसको कंप्लेंट करता हूँ, लेकिन कार्रवाई जीरो है। कार्रवाई कुछ भी प्राधिकरण की तरफ से नहीं हो पाती है। जैसे एक चीज़ और आपने बताया कि आप नोएडा अथॉरिटी को कॉल करते हैं तो कोई गाड़ी ले जाती है, उनको वैक्सीनेट करती है, स्टेरलाइज करती है और फिर लाके छोड़ देती है यहाँ पे। तो उससे रिलेटेड कोई डेटा वो आपको बताते हैं, ऐसा RWA आपको कोई इन्फॉर्म करता है कि आपके सेक्टर में इतने कुत्ते को हमने स्टेरलाइज कर दिया है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है? नहीं, किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, स्टेरिलाइजेशन वाली जो एजेंसी है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है किसी भी तरह की। तो पंकज जी, एक आखिरी सवाल कि सेक्टर की तरफ से आपने बताया कि सेक्टर 50 में बहुत डॉग बाइट के केसेस आते हैं, कुत्ते के काटने के केसेस आते हैं, किसी बूढ़े इंसान को कुत्ते ने काट लिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि महीने में या हफ्ते में कुछ डेटा होगा आपके पास, RWA के पास, कितने केसेस आ रहे हैं सेक्टर के अंदर से डॉग बाइट के? करीब लमसम ऐसा तो कोई रजिस्टर तो हम तैयार नहीं करते हैं। जैसे ही कंप्लेंट आई ऐसे तुरंत हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। फिर भी अगर
मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो करीब 5-7 केस तो खूब आराम से मंथली आ जाते हैं। अभी रात को ही मेरे पास केस आया है, व्हाट्सएप पे फ़ोटो है, आप कहो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे फ़ोटो भी अभी आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि हफ्ते में 1-2 तो नॉर्मली है, आसानी से 1-2 केस तो हफ्ते में आ ही जाता है। दिन हो चाहे रात हो, किसी भी टाइम ये घटना हो जाती है सड़कों पे आते जाते। तो अभी हम आ गए सेक्टर 50 के मेन एंट्रेंस गेट पे और हम यहाँ पे गार्ड से भी पूछेंगे कि उनको भी ग्राउंड रियलिटी पे क्या क्या परेशानियों को फेस करना पड़ता है, उनका क्या राय है ये जो अपकमिंग डिसीजन आया है इस पे। अच्छा है ये तो कि हमारे गार्ड आने में यहाँ पे दिक्कत होती है, गार्डों को आने में दिक्कत होती है यहाँ पे, तो वो ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे आके, कि बोलते हैं कोई कुत्ते काटते हैं सेक्टर में, और रात में पेट्रोलिंग करते हैं तब भी दिक्कत होती है सेक्टर 50 के अंदर, कि पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुत्ते काटते हैं, या गली गली में बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं, इस चक्कर में पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हमारे गार्ड तो कोई भी। और सेक्टर की तरफ से आपको कितने कंप्लेंट्स आते हैं, मतलब रोज के हिसाब से आप लोग कैसे डील करते हैं? रोज़ के हिसाब से नाइट में कम से कम 10-12 कंप्लेंट आती हैं सेक्टर के हिसाब से, कि ये कुत्ते हमें काट रहे हैं, कि ये कुत्ते हमें सोने नहीं दे रहे हैं। सेक्टर वालों की कंप्लेंट आती हैं फ़ोन पे, तो हमारे गार्ड जाते हैं तो गार्डों को भी खाने के लिए दौड़ते हैं, काटने के लिए दौड़ते हैं सेक्टर 50 के जितने भी कुत्ते हैं। तो ये थी हमारी ग्राउंड रियलिटी, हमने दोनों के पक्ष देखे। एक एनजीओ का पक्ष देखा कि वो कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट आर देयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लेटेस्ट ऑर्डर, और फिर हम बाहर में निकले, ग्राउंड पे बात किया लोगों से कि लोगों का क्या व्यू पॉइंट है जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स आए हैं। तो हमें बहुत सारे मिक्स एंड मैच ओपिनियंस मिले हैं। तो इस चीज़ से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए हमारे सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप उस चैनल को फॉलो करें, दी एज न्यूज़ को। तब तक के लिए मैं दृष्टांत त्रिपाठी, कैमरा पर्सन सुशील के साथ, दी एज न्यूज़।